ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि मन में बहुत ज़्यादा आशाएं हैं और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी निराशा आ जाती है। वो इसलिए आ जाती है क्योंकि एक मूल मंत्र कामयाबी का आप नहीं जपते हो, और वो मूल मंत्र है, आपका लक्ष्य है, आपकी इच्छा है, आपको मेहनत करनी है। इसलिए मंत्र यह रहेगा, अकेले ही चलना है और अकेले ही लड़ना है। चाहे सामने आपके कोई भी आ जाए, कैसी भी संख्या हो जाए, अकेले ही चलना है और अकेले ही लड़ना है। किसी भी प्रकार से कोई आशा दूसरे से नहीं रखनी है। अगर आशा रखोगे और आपका जो काम है, जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा, दूसरे पे आशा रखोगे तो केवल निराशा ही आपको प्राप्त होगी। और अगर संकल्प नहीं होगा ऐसा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे ही यह कार्य करना है, तो आपका जो लक्ष्य है वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे या बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी आपको। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको बहुत सीधे तरीके से समझिएगा। हो सकता है कि आपका लक्ष्य इतना बड़ा हो कि उसमें बहुत सारे व्यक्तियों की ज़रूरत पड़े। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने की भावना ख़त्म हो जाएगी और केवल कार्य भार डालने की भावना पैदा हो जाएगी, तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। देरी में देरी होती चली जाएगी और उसके बाद जो है केवल और केवल निराशा जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता है कि आपने अभी तक के जीवन में क्या भोगा है, कैसी परिस्थितियों का सामना करा है। तो जब वो आपके हृदय को, आपकी भावना को नहीं समझ सकता है, तो आपने यह कैसे सोच लिया कि कुछ ही समय की जान पहचान में, थोड़ी समय की मित्रता में वो आपका अपना हो गया है और आपके निजी अपने लक्ष्य को स्वयं का निजी लक्ष्य मानकर आपके साथ चलना उसने शुरू कर दिया है। वो केवल इसलिए ही चल रहा है क्योंकि उसको यह पता है कि आपके द्वारा कुछ ना कुछ उसको सहायता या मदद जो है मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो आप जिस पे अपना भरोसा जता रहे हो, जिसको अपना कार्यभार दे रहे हो, वो आपके निजी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसका जो लक्ष्य है उसको छोड़ देगा। तो यहाँ क्या चीज़ हुई, यहाँ आप हो गए इमोशनल और आपने क्या काम जो है करना बंद कर दिया। अब आपने जो है अपने साथ में लोगों को चलाना शुरू कर दिया। ये भावना तो बहुत अच्छी है कि लोगों को अपने साथ चलाना चाहिए, लेकिन विषय यह है कि जो केवल आपके लक्ष्य की पूर्ति है उसमें आपको अकेले ही चलना होगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपका लक्ष्य है, आपकी अपनी निजी लड़ाई है, आपको अकेले ही चलना है और अकेले ही लड़ना है। इस बात को यह मत समझिएगा कि अगर आप अकेले हो तो सामने जो आपका शत्रु खड़ा है किसी भी रूप में, चाहे समय के रूप में खड़ा है, व्यक्ति के रूप में खड़ा है, किसी घटना के रूप में खड़ा है, तो वो भी अकेला ही मिलेगा आपको। पूरी भीड़ की भीड़ चाहे सामने आकर क्यों ना खड़ी हो जाए, आपको तो केवल आगे बढ़ना है और इतनी ज़्यादा मजबूती पैदा कर लेनी है कि जो समस्या है
आपके लक्ष्य में बाधा जो पहुंचा रही है, उस समस्या के सिर के ऊपर अपना सीधा पैर रखते हुए आगे बढ़ते जाना है, ना कि किसी और को यह कार्यभार सौंपना है कि तुम इस समस्या को डील करो, मैं कोई और काम देखता हूँ। जितना ज़्यादा आप अकेले चलोगे उतनी तेज़ी से आपकी प्रोग्रेस होगी। और ये मैं बड़ी प्रार्थना करना चाहूँगा कि हो सकता है कोई कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं आता हो, तो अपने अंदर हमेशा, चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो जाए, सीखने की भावना अपने अंदर के शिष्य को हमेशा जिंदा रखिए, जागृत रखिए। यह भी हो सकता है कि आपकी लगन इतनी ज़्यादा गहरी हो कि जो व्यक्ति उस काम को पिछले 30 साल से करता हुआ आ रहा है, कुछ ही महीनों में आप सीख जाओ और उस 30 साल के अनुभव को भी पीछे करके आगे बढ़ना शुरू कर दो। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि हाँ, मुझे आश्रितों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे को केवल और केवल अपनी स्मृति बनाकर रखनी है कि यह इनका काम नहीं है, लक्ष्य मेरा है और मैं अकेला ही चलूँगा। तो जब लगातार चलते रहोगे, फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पीछे से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कारवां आपके साथ जुड़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस बात को बहुत याद रखिएगा। और यह आपकी निजी लड़ाई है, यह आपको ही लड़नी है, हमेशा आपको ही लड़ना पड़ेगा। और जो कामयाबी जो आएगी वो केवल और केवल आपके लिए ही आएगी, ना कि आपके आश्रित जनों के लिए। इसको याद रखिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा। जय माता।